नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मालकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में एक बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पेड़ के ऊपर एक चील रहती थी और पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ औरतों को जिउतिया के व्रत करते हुए देखा। उन महिलाओं को व्रत करता देखकर उन दोनों ने भी जिउतिया का व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीवतवाहन की पूजा और व्रत का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखा था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को खूब भूख लगी थी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा, नियम और श्रद्धा के साथ व्रत किया और अगले दिन व्रत का पारण किया। कुछ दिनों के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियां एक ब्राह्मण परिवार के घर में सगी बहनों के रूप में जन्म लिया। उन दोनों के पिता का नाम था भास्कर। चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम सीलवती रखा गया और सियारन छोटी बहन बनी, जिसका नाम कपूरावती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई और छोटी बहन कपूरावती की शादी उसी नगर के राजा मालकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई थी। भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए और कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। साल बीते और सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती जब उन 7 को देखती तो उनके मन में जलन की भावना उत्पन्न होती। वो सोचती कि मेरी बहन के तो 7 लड़के हैं और मेरे एक भी नहीं। इसी जलन के मारे उन्होंने राजा से कहकर सीलवती के 7 बेटों का सर कटवा दिया और उन 7 का सर 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रखवा दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर को उसके धड़ से जोड़कर उन पे अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए और जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे सब फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक कोई सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं अपने बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वो सन्न रह गई और इसी सदमे में वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई। अब उसको अपनी गलती पे पछतावा हो रहा था। भगवान जीवतवाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई, उसे सारी बातें बताई और कपूरावती वहीं बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तब से सारी औरतें अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए जिउतिया के व्रत रखती हैं। हे जीवतवाहन भगवान, जैसे आपने सीलवती के बच्चों की रक्षा की, वैसे ही जो भी ये कहानी सुन रहे हों उन सारी माताओं के बच्चों की रक्षा करना, उन्हें लंबी उम्र देना। जय जीवतवाहन भगवान। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम था जीवतवाहन। वो बहुत ही परोपकारी और अच्छे थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन को चले गए। इसके बाद जीवतवाहन को राजा बना दिया गया। वह राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लग रहा था। एक दिन अपना सारा राज अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की सेवा करने के लिए वो वन में चले गए। वन में उनका विवाह
एक माल्यवती नाम की राजकन्या से हुआ। एक दिन जब ज्योतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध महिला को रोते हुए देखा। उस महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उस वृद्ध महिला का रोने का कारण पूछा। इस पर उस वृद्ध स्त्री ने बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और उनका एक ही पुत्र है। उसने बताया कि पक्षी राज गरुड़ उन नागों के नगर में आते, नागों को मारकर खाते और अपना पेट भर कर चले जाते। इससे नागों की जाति बहुत परेशान थी। उन्होंने निश्चय किया कि गरुड़ से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि हर रोज हम आपको एक नाग देंगे जिससे आप अपना पेट भर लेना। ऐसे आप सारे नागों को मार के खा जाएंगे तो नाग जाति ही खत्म हो जाएगी। सारे नागों ने मिलकर गरुड़ जी के पास ये प्रस्ताव रखा तो गरुड़ ने उनकी ये प्रस्ताव मान ली। अब नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनको सौंपेंगे ताकि वो अपनी भूख शांत कर सके। उस वृद्धा ने बताया कि आज उनकी बेटी की बारी है। उसका नाम शंखचूर्ण है। शंखचूर्ण उनका इकलौता पुत्र है। अगर उसके इकलौते पुत्र की बलि चढ़ गई तो वो किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह सुनकर ज्योतवाहन का दिल रो उठा। ज्योतवाहन ने उस वृद्ध स्त्री से कहा कि आप डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वैद्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर ज्योतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वो उसे लपेटकर खुद को बलि देने वाली चुनी गई उस वैद्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग में आए और वह लाल कपड़े में ढके ज्योतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चुंगल में गिरफ्त प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ज्योतवाहन से उनका परिचय पूछा। ज्योतवाहन ने उनको सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों के प्राण की रक्षा करने के लिए स्वयं की बलि देने की हिम्मत पर बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेंगे ऐसा भी वरदान दिया। इस प्रकार ज्योतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु ज्योतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। हे ज्योतवाहन भगवान, जैसे आपने नाग माता के बच्चे की रक्षा की, वैसे ही हर माता का जिन्होंने आपका व्रत किया है, जो ये आपकी कथा सुन रही हैं, उनके बच्चों की रक्षा करना। जय ज्योतवाहन भगवान। अब मैं आपको तीसरी कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे। उसी समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका नगरी में रहा करता था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र हुए, पर जन्म लेते ही 7 मर गए। इस हालात में ब्राह्मण बहुत परेशान था। एक दिन वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बोला, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, मगर एक भी पुत्र जीवित नहीं रहा। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में सबको सुखी देखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके राज्य में कोई दुखी रहे, तो कोई उपाय बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो ब्राह्मण, इस बार तुम्हारा जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष होगी। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाले जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करो। इससे तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब ज्योतिया का व्रत आया तो ब्राह्मण ने और उसकी पत्नी ने दोनों ने मिलकर व्रत रखा। जब शाम हुआ तो ब्राह्मण और उनकी पत्नी नहा धोकर सूर्य नारायण को जल देने गए और हाथ जोड़कर खड़े होकर इस प्रकार विनती करने लगे, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतने सुनते ही सूर्य भगवान का रथ वहां आकर रुक गया।
ब्राह्मण की विनती से वो प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी देर में यमराज उस ब्राह्मण के पुत्र का प्राण लेने आ गए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान कृष्ण को झूठा तथा कपटी कहने लगे। भगवान कृष्ण को अपना अनादर जानकर बहुत क्रोध आया। वो तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र लेकर वहां आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना सुनते ही वो ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डरकर भाग गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान श्री कृष्ण, जिस तरह आपने उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई, उसी तरह हर उस माता के बच्चे की उम्र बढ़ाना जो जिउतिया का व्रत रखे, और जो आपकी ये कहानी सुने उनके बच्चों का भी उम्र बढ़ाना, उन्हें हमेशा सुखी और संपन्न बनाए रखना। जय भगवान श्री कृष्ण, जय जिउतवाहन भगवान। अब मैं आपको चौथी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में दो बहनें रहा करती थी, जिनका नाम था कमली और फुलवा। कमली बहुत ही गरीब थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती थी, लेकिन फुलवा पैसे वाली थी। उसका स्वभाव बहुत ही गलत था, जो हमेशा मौज मस्ती और ऐश करती थी और उधर कमली से भी जला करती थी। वो हमेशा यही सोचती कि कमली इतना खुश कैसे रहती है, इसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, न रुपए न पैसे, फिर भी इतना खुश कैसे रहती है। कमली का हंसी और खुशी बिल्कुल भी फुलवा को पसंद नहीं आता। ये सब वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाती थी, जिसके कारण वो कमली को और इसके बच्चों को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि उसने तो कमली के बच्चों को कई बार मारने के भी प्रयास कर चुकी थी, किंतु कमली के व्रत और तपस्या का फल था कि हर बार उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन फुलवा कमली के सभी बच्चों को लकड़ी चुनने के बहाने जंगल में लेके गई। लकड़ियां चुनते चुनते कमली के सारे बच्चे बहुत थक गए थे। वो थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठे तो उन्हें नींद आने लगी। वहीं पे लेट गए और उन्हें नींद आ गई। बच्चों को सोता हुआ देखकर फुलवा ने सभी बच्चों को जान से मार दिया और खुद वापस घर लौट आई। उस दिन कमली ने जिउतिया का व्रत रखा था। सुबह से शाम हो गई, कमली अपने बच्चों का इंतजार करती रही, लेकिन उसके बच्चे लौट के नहीं आए। कमली को अपने बच्चों की फिक्र होने लगी थी। वो अब रोने लगी। उसने जाकर फुलवा से पूछा, ये बच्चे तो तुम्हारे साथ गए हुए थे। तब फुलवा ने कहा, मुझे नहीं मालूम, गए तो थे मेरे साथ है, पर मैं तो उनको बोली कि तुम लोग घर चले जाओ, मैं खुद अपना लकड़ियां चुन के चली जाऊंगी। अब तुम्हारे बच्चे कहाँ गए मुझे क्या मालूम। बेचारी कमली बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसी वक्त भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। जब पार्वती जी ने कमली की रोने की आवाज सुनी, तब उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु चलिए देखिए, पता नहीं क्यों वो औरत इतनी जोर जोर से रो रही है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये पृथ्वी है, यहाँ तो ये सब होता ही रहता है, तुम कहाँ कहाँ लोगों को देखने जाओगी। लेकिन पार्वती जी के हट करने की वजह से भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी एक बूढ़ा बुढ़िया का रूप लेकर कमली के घर पहुंच गए। उन्होंने कमली से रोने का कारण पूछा। तब कमली ने कहा कि पता नहीं, मेरे बच्चे आज जंगल में गए थे लकड़ियां चुनने के लिए, पर अभी तक नहीं लौटे। न जाने क्या हुआ, अब तक वो क्यों नहीं आए, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। तब भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्होंने देखा कि कमली के सारे पुत्र जंगल में मरे हुए पड़े हैं। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि इसके तो सारे पुत्र जंगल में मरे हुए हैं। पार्वती बोली कि प्रभु ऐसे नहीं हो सकता, एक माँ के सारे बच्चे ऐसे अगर दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तो वो किसके सहारे जिएगी। आप कुछ भी करके उनके बच्चों को जीवित कर दो। बार बार पार्वती जी के अनुरोध करने पर भगवान भोलेनाथ ने कमली के सारे बच्चों को जीवित कर दिया।
बच्चे जब उठे तो उन्हें लगा कि वो सो के उठे हैं। फिर वो जंगल में अपनी मौसी को ढूंढने लगे, पर मौसी वहां कहाँ थी? वो तो घर चली आई थी। बच्चे वहां बहुत डर रहे थे, लेकिन एक साथ मिलकर हिम्मत जुटाई और वो सारे भाई धीरे धीरे अपने घर पहुंच गए। बच्चों ने घर आकर अपनी माँ को जंगल में घटित सारी बातें बताई। यह सुनकर कमली को बहुत गुस्सा आया। वो फुलवा के पास जाकर लड़ने लगे कि तुमने मेरे बच्चों को जंगल में अकेला छोड़ दिया था। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? लेकिन फुलवा कहती कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों को छोड़ा ही नहीं, मैं तो उन्हें पहले ही भेज चुकी थी। ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। इस तरह दोनों बहनों में काफी दिनों तक लड़ाई चलती रही। जब उनके बीच में कोई फैसला नहीं हो पाया तो वापस वो जंगल गई। वहां पर एक साधु महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने साधु महाराज से सारी बातें बताई। तब साधु महाराज ने कहा कि वहां पर देखो, कुछ बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, जाओ और उन बच्चों का बाल पकड़ के खींच कर ले आओ, तब मैं कुछ फैसला सुनाऊंगा। कमली के तो बच्चे थे, वो एक माँ थी, दूसरे बच्चों को कैसे तकलीफ दे सकती थी। उसने कहा, साधु महाराज, मैं कैसे किसी बच्चे को तकलीफ दे सकती हूँ? मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकती। लेकिन उधर फुलवा तुरंत भागती हुई गई और वहां पर दो बच्चों का बाल पकड़ा और खींचते हुए साधु महाराज के पास ले आई। साधु महाराज समझ गए थे कि फुलवा झूठ बोल रही है। उन्होंने कमली से कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हारे बच्चे सच बोल रहे हैं। जो स्त्री ऐसे किसी बच्चों का बाल पकड़ के खींच के ला सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। उसके लिए तुम्हारे बच्चों को जंगल में छोड़ना कौन सी बड़ी बात थी। साधु महाराज ने फुलवा को श्राप दिया कि जा, तो ऐसे ही बिन बच्चे की रहेगी और हमेशा लोगों से जलती भूनती रहेगी। तुझे कभी सुख और शांति नहीं मिलेगी। उधर कमली को आशीर्वाद दिया कि तू हमेशा फली फूली रह, तेरा परिवार हमेशा खुश रहे, तेरा घर आंगन ऐसे ही बच्चों से भरा रहे, तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो। फिर वो दोनों बहनें अपने अपने घर को लौट गईं। हे भोलेनाथ, आपने जैसे कमली के बच्चों की रक्षा की, वैसे ही हर माता के बच्चों की रक्षा करना। जय भोलेनाथ, जय जीवतवाहन भगवान। अब मैं आपको 5वीं कहानी सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया। लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र के शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा के मन में बदले की अग्नि जल रही थी। अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए वो रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जा पहुंचा और उसने पांडवों के 5 पुत्रों को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव समझ लिया और उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप पांडव और अधिक क्रोधित हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से और क्रोधित हो गया और उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात को भली भांति जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्हें उत्तरा के पुत्र की रक्षा करना जरूरी लगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्यों का फल एकत्रित कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप वो बच्चा पुनर्जीवित हो गया। वह बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत रखा गया। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। हे भगवान श्री कृष्ण, जैसे आपने उत्तरा के बच्चे की रक्षा की, उन्हें जीवन दान दिया, वैसे ही हर माँ के बच्चों की रक्षा करना। जो भी ये कहानी सुन रहा हो, उनके बच्चों की हमेशा देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, उनको हर सुख देना,
उन्हें हमेशा सुखी और संपन्न जीवन देना। जय भगवान श्री कृष्ण, जय जीवतवाहन भगवान। अब मैं आपको 6 नंबर की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में 2 बहनें रहा करती थीं। माँ बाप ने उनका नाम रखा था दुखनी और सुखनी। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी हुई और उनकी शादी एक ही घर में 2 भाइयों से कर दी गई। कुछ दिन साथ रहने के बाद वो दोनों भाई अपने परिवार के साथ अलग अलग हो गए, अलग रहने लगे। लेकिन किस्मत की बात देखिए, माँ बाप ने जैसा नाम रखा था, भगवान ने दोनों बहनों को नसीब भी वैसा ही दे दिया। दुखनी को दुखी और सुखनी को उतना ही सुखी बना दिया। दुखनी के पास कुछ भी नहीं था और सुखनी के पास पैसे, रुपए, धन दौलत, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा मकान, सब कुछ था उनके पास। दुखनी के भी 2 बच्चे थे और सुखनी के भी 2 बच्चे थे। दुखनी अपनी बड़ी बहन सुखनी के घर पे जाके काम किया करती और वहीं से उसकी बहन कुछ खाने पीने को देती तो अपने बच्चों को लाके खिलाती। दुखनी का पति मेहनत मजदूरी करता था, वहाँ से कुछ पैसे लाता तो उनके घर के गुजारे होते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार जिउतिया का व्रत आया। दुखनी सुखनी के घर काम करने गई। उस दिन नहा खा था। दुखनी ने पहले सुखनी के घर पे गेहूं पीसे, आटे छानकर उसके पकवान बनाए, अनेकों तरह के साग सब्जी बनाई। उस दिन सबने अच्छे से नहा खा मनाया। दुखनी उनके घर से काम करके जब जाने लगी तो उसने सोचा कि आज भी उसकी बड़ी बहन सुखनी उसे खाने पीने की चीजें देगी। आज जो पकवान बने हैं उसमें से मेरे बच्चों को देगी। पर उस दिन सुखनी ने उसे कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी अनाज नहीं दिया और कहा तू अब घर जा, सारा काम हो गया है। दुखनी घर जाते हुए बोली, बहन कुछ तो दे दे, आज थोड़ी सी आटा और थोड़ी सी साग ही दे दे, ताकि आज अपने बच्चों को कुछ बना के खिला सको। आज नहा खा है, सुबह से मेरे बच्चे भूखे बैठे होंगे, घर में जरा सा भी अनाज नहीं है। सुखनी ने कहा, देख आज मेरे घर पे कुछ भी नहीं है, तू आज जा, कल आके ले जाना। दुखनी रोती हुई अपने घर चली गई। वहाँ उसके बच्चे सुबह से इंतजार कर रहे थे कि आज माँ आएगी, मौसी के घर जो अच्छे अच्छे पकवान बने होंगे उसमें से लेके आएगी और हम खाएंगे। पर अपनी माँ को खाली हाथ देखकर बच्चे बिल्कुल उदास हो गए। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ आज खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आई। दुखनी बेचारी क्या करती, रोती हुई कमरे में जाके बैठ गई। दुखनी सोच रही थी कि हे भगवान, कैसा किस्मत दिया आपने मुझे। लोगों के घर में कितने बढ़िया बढ़िया पकवान बने हैं, सबके बच्चे खा पी रहे हैं और मेरे बच्चे सुबह से भूखे बैठे हैं। रोज तो बड़ी बहन घर के बचे हुए जो भी खाना होता था उसे देती थी, पर आज तो उसने वो भी नहीं दिया। आज तीज त्योहार के दिन मैं कहाँ से कुछ बनाऊं कि अपने बच्चों को खिलाऊं। दुखनी ये सब सोच के बस रोई जा रही थी। उसने सोचा आज नहा खा है, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। सुबह जब वो अपनी बहन के घर में गेहूं पीस रही थी, गेहूं पीसते हुए उसके पैरों पे जो आटा चिपका हुआ था उसी को झाड़कर एक बर्तन में डालकर उसकी एक लोई बनाई और तावे पे चिपका दी। घर के बाहर नोनी उगा हुआ था, वो नोनी को तोड़कर लाई और उसका साग बनाया। उसी साग को खाकर पानी पी लिया और व्रत करने को तैयार हो गई। बच्चे बेचारे भूखे थे। उन्होंने माँ से कहा, माँ मुझे कुछ तो दे दे खाने को, सुबह से भूखे हैं हम। दुखनी ने कहा, बेटा तावे पे एक छोटी सी रोटी रखी होगी, उसी को खा लो और थोड़ा सा साग है, खा के पानी पी लो, और तो कुछ है नहीं, कहाँ से दूं। बच्चे रोते हुए बोले, सुबह से भूखे हैं, वो छोटी सी रोटी खा के हमारा क्या होगा। रहने दो, जैसे हम सुबह से भूखे हैं वैसे रात को भी हम भूखे सो जाएंगे। बच्चे रोते हुए जाकर अपने बिस्तर पे सो गए, पर माँ को चैन कहाँ। दुखनी बस अपने बच्चों को देखकर रोए जा रही थी और अपने किस्मत को कोसे जा रही थी। रोते रोते ना जाने कब उसे नींद आ गई, लेकिन उसको ऐसा रोता हुआ देखकर
भगवान जीवतवाहन को उस पे दया आ गई। उन्होंने एक बुढ़िया का रूप बनाया और उसके दरवाजे पे पहुंच गए। उन्होंने उसके दरवाजे बजाए तो वो उठ के गई तो देखा एक बूढ़ी अम्मा उसके दरवाजे पे खड़ी है। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा बहुत दूर से आई हूँ, रास्ता भटक गई हूँ और रात में अब समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ, मुझे अपने घर पे रख लेगी। दुखनी ने उस बूढ़ी अम्मा को अपने घर के अंदर बुला लिया। कुछ देर के बाद उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा सुबह से भूखी हूँ, कुछ खाने को है तो दे दे। दुखनी बोली, माता जी क्या दूँ खाने को, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। आज तो मेरे बच्चे सुबह से भूखे ही हैं और देखो और भूखे ही सो गए। लेकिन तावे पे देखिए एक छोटी सी रोटी पड़ी हुई है और उस बर्तन में साग है, आप कहें तो मैं आपको दे दूं। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, जो है वही दे दे, मैं वही खा लूंगी। उस बूढ़ी अम्मा को दुखनी ने वो छोटी सी रोटी और साग दिया खाने को। बूढ़ी अम्मा ने वो खाया और सो गई। आधी रात होते ही उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटी दुखनी, मुझे बहुत तेज के पखाना आ रहा है, बता कहाँ जाऊँ। दुखनी उस टाइम बहुत नींद में थी, उसको समझ नहीं आया कि बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा। उसने कहा, अम्मा यहीं कर लो। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा भड़बड़ करूँ या छरछर करूँ। दुखनी ने कहा, माँ भड़बड़ कर लो। थोड़ी देर में फिर अम्मा ने कहा, बेटा हाथ कहाँ पोंछूं। तो दुखनी ने कहा, अम्मा मेरे सर में पोंछ लो। उस बूढ़ी अम्मा ने अपना हाथ जाके दुखनी के सर में पोंछ दिया। सुबह जब दुखनी उठी तो देखती है कि वो बूढ़ी अम्मा घर में नहीं है। दुखनी ने सोचा, हो सकता है बूढ़ी अम्मा सुबह जल्दी उठ गई हो और मुझे सोता हुआ देखकर मुझे उठाना उन्हें अच्छा ना लगा हो, इसीलिए वो बिना बताए अपने घर चली गई। फिर वो नदी किनारे नहाने और पानी भरने चली गई। वहां पर जैसे ही वो पानी में घुसे तो उसके बाल से सोने के पानी बह रहा था। वहां की औरतें देखकर सब ताजुब होने लगी कि दुखनी तेरे बाल तो सोने के हो गए हैं, तेरे बाल में तो सोना लगा हुआ है। दुखनी भागती हुई अपने घर आई कि ये कैसे हो गया। उसने घर में आके देखा तो कोने में चारों तरफ सोना ही सोना भरा पड़ा था। दुखनी के पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दुखनी ने उस सोने को बेचकर पहले तो अपने खाने पीने का इंतजाम किया। उस दिन अपने बच्चों को अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाया। फिर अपने घर में काम लगवाई, अपने घर को बनवाने लगी। ऐसे ही दुखनी अपने घर में सुखी शांति से रहने लगी। जब काफी दिनों तक वो सुखनी के घर नहीं गई तो सुखनी को बड़ा गुस्सा आया कि अब तो वो काम करने भी नहीं आ रही है, पता नहीं उसको किस बात का घमंड है। एक दिन उसको खाना खाने को नहीं दिया तो हमारे घर काम करने आना बंद कर दी। गुस्से में वो सुखनी दुखनी के घर पहुंची तो देखती है कि दुखनी और दुखनी के बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, सब अच्छे से खा पी रहे हैं और उसके घर में मिस्त्री काम पे लगे हुए हैं। ये देखकर उसने दुखनी से पूछा कि अबे तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि इतनी ठाट बाट बन गई तेरी। तब दुखनी ने जिउतिया की रात की सारी कहानी उसे बताई। फिर क्या था, सुखनी ने भी सोचा मैं भी क्यों ना ऐसे जिउतवाहन भगवान को बुलाऊं और अपने लिए धन मांगूं। उसने अगली बार जब जिउतिया आया तो यही किया। अपने घर में एक छोटी सी रोटी बनाई और नूनी की साग बना के रख दी। उस दिन अपने बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं दिया, सारा दिन अपने बच्चों को भूखा रखा। बच्चे बेचारे भूख से रोते रहे, लेकिन फिर भी सुखनी ने अपने बच्चों को खाने को नहीं दिया। रात में भी वो रोते रोते बच्चे भूखे ही सो गए। सुखनी भी उस दिन रोने का ड्रामा करती रही और रोते हुए ही वो रात को सो गई। उसके घर भी जिउतवाहन भगवान उस बुढ़िया का रूप लेकर के आए और उन्होंने उसके घर में आसरा मांगा। सुखनी को तो सब पता ही था, उसने तुरंत ही उस बूढ़ी अम्मा को अपने घर में बुला के रख लिया। फिर बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा कुछ खाने को दे दे। तो सुखनी ने भी वही किया। उसने भी वो छोटी सी रोटी और थोड़ी सी साग बूढ़ी अम्मा के आगे ले जाके रख दिया और कहने लगी, अम्मा क्या करूं, बहुत गरीब हूं, सुबह से मेरे बच्चे भूखे ही सो गए हैं, किसी ने कुछ नहीं खाया, आज हमारे घर में कुछ भी नहीं है, बस यही छोटी सी रोटी बनी हुई है और साग, लो अम्मा खा लो।
उस बूढ़ी अम्मा ने वही साग और रोटी खा के सो गई। उस रात भी उन्होंने कहा, बेटा सुखनी, मुझे बहुत तेज का पखाना आ रहा है, मैं क्या करूं? सुखनी सोई कहाँ थी, उसे तो पता था ये सब होने वाला है। उसने खुशी खुशी कहा, अम्मा आप घर के किसी कोने में कर लो ना। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा भड़भड़ करूं या छरछर? उस टाइम सुखनी बिल्कुल ही भूल गई कि दुखनी ने उसे क्या कहा था, भड़भड़ कहा था या छरछर कहा था। सुखनी ने उसे छरछर कहा और फिर क्या था, चारों तरफ घर में सिर्फ पखाना ही पखाना था। फिर उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा सुखनी हाथ कहाँ पोंछूं? तब सुखनी ने कहा, अम्मा मेरे सर में पोंछ दो ना। अम्मा ने जाकर उसके सर में अपना हाथ पोंछ दिया। उसके बाद सुखनी सो गई। अम्मा पता नहीं फिर कब रात वहाँ से चली गई। सुबह होते ही सुखनी ने अपने घर में देखा तो चारों तरफ सिर्फ पखाना ही पखाना था। पूरा घर पखाना से भरा हुआ था। उसके बालों में भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। जल्दी जल्दी उसने अपने बालों को धोए, पूरा घर साफ किया और गुस्सा होते हुए वो दुखनी के घर पहुंचे। तब दुखनी ने पूछा कि आपने क्या किया था। सुखनी ने वो सारी बातें बताई। तब उसने कहा कि आपने भड़भड़ बोला था या छरछर? सुखनी ने कहा, मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि मैं क्या बोलूं, तो मैंने छरछर कह दिया। तब दुखनी ने कहा कि इसी वजह से तो सब गड़बड़ हो गई। लेकिन बड़ी बहना, आपके पास किस चीज़ की कमी है? मैं तो गरीब थी, दुखिया थी, इसलिए भगवान ने मेरी मदद की, पर आपको तो भगवान ने पहले से ही सब कुछ दे रखा है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? शायद इसीलिए भगवान आपको सबक सिखाना चाहते थे। सुखनी को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने भगवान से और दुखनी से माफ़ी मांगी और अपने घर चली गई। और दोनों की जिंदगी, दुखनी और सुखनी की, हंसी खुशी कटने लगी। हे जीवतवाहन भगवान, आपने जैसे दुखनी पे दया की, वैसे ही सारी माताओं पर जो भी आपकी ये कहानी सुन रही हैं और जो भी आपका व्रत रखती हैं, उन पर हमेशा अपनी दया बनाए रखना। जय जीवतवाहन भगवान। अब मैं आपको 7वें नंबर की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ अपने एक बेटे के अलावा। उस बूढ़ी अम्मा का एकमात्र उनका बेटा ही सहारा था। एक बार उस बूढ़ी अम्मा ने जिउतिया का व्रत रखा। जिस दिन पारण था उस दिन उन्होंने देखा कि घर में तो लकड़ी ही नहीं है, खाना कैसे बनाओ। तब उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा तू जंगल में जा और लकड़ियां तोड़ के ला, आज खाना बनाने के लिए तो लकड़ी ही नहीं है। उनका बेटा एक रस्सी और गड़ास लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाकर वो लकड़ियां तोड़ने लगा। लकड़ियों को तोड़कर उसको इकट्ठा किया और रस्सी में बांधकर लेके निकला। लेकिन इधर बूढ़ी अम्मा को भूख के मारे रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने सोचा, अभी पता नहीं वो कितना टाइम लगाएगा आने में, तब तक मैं सत्तू खा लेती हूँ। उन्होंने एक बर्तन में सत्तू निकाला, उसको सान के और खाने लगी। उधर जंगल में उसी वक्त एक बड़ा सा अजगर आ गया और उनके बेटे को निगलने लगा। इधर अम्मा सत्तू खा रही थी और उधर वो अजगर उनके बेटे को निगल रहा था। जैसे ही अम्मा ने सत्तू खाया और बर्तन को धो के रखा, वैसे ही वो अजगर भी पूरा ही उनके बेटे को निगल गया। इधर वो अम्मा इंतजार करती रही कि मेरा बेटा अब आएगा, अब आएगा। देखते देखते सुबह से शाम हो गई, पर उनका बेटा नहीं आया। अब तो अम्मा को बहुत चिंता होने लगी थी। वो रोने लगी। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठे होने लगे और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ अम्मा। तब अम्मा ने कहा कि सुबह से मेरा लड़का लकड़ी काटने गया है, पर अब तक जंगल से नहीं लौटा। गांव वाले इकट्ठा होकर जंगल की ओर गए, पर उन्हें उनका लड़का कहीं नहीं दिखा। थक हार कर सब लौट आए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। इधर बूढ़ी अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। इसी तरह पूरा 1 साल निकल गया। दूसरा जिउतिया आया तो गांव के लोगों ने कहा, अम्मा आप जिउतिया का व्रत नहीं करोगे? तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा किसके लिए करूं, मेरा बेटा तो लौट के ही नहीं आया। तब एक गांव की बड़ी बुजुर्ग थी, उन्होंने कहा कि बहन
तेरा बेटा तो जरूर लौट के आएगा, तू चिंता क्यों करती है? तुझे कैसे पता कि तेरा बेटा नहीं लौटेगा, कि तू व्रत नहीं कर रही है? तू व्रत कर। बूढ़ी अम्मा को भी उस महिला की बात सही लगी। उन्होंने पहले नहा खा किया और फिर अगले दिन जिउतिया का व्रत रखा। लेकिन बूढ़ी अम्मा को तो इस बात का तकलीफ था कि 1 साल हो गया पर मेरा बेटा नहीं लौटा। पारण वाले दिन उस बूढ़ी अम्मा ने कुछ नहीं बनाया, बस वो रोए जा रही थी। अड़ोस पड़ोस की औरतों ने अपने घर में कढ़ी और चावल बनाई और उस बूढ़ी अम्मा को ले जा कर के दिया। उस बूढ़ी अम्मा ने फिर उस कढ़ी और चावल को खाना शुरू किया। इधर बूढ़ी अम्मा ने कढ़ी चावल खाना शुरू किया और उधर वो अजगर उनके बेटे को उगलना शुरू किया। जैसे जैसे वो बूढ़ी अम्मा खाना खाती गई, वैसे वैसे वो अजगर भी उनके बेटे को उगलता गया। बूढ़ी अम्मा ने जैसे ही खाना खाकर बर्तन धो के रखा, वैसे ही उधर उस अजगर ने भी पूरा का पूरा उनके बेटे को उगल दिया। जब उनका बेटा बाहर आया तो उसने सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो माँ के लिए लकड़ियाँ लेने आया था। वो लकड़ियाँ का गट्ठर लेकर जैसे आगे बढ़ा तो उसने उस अजगर को देखा और देखते ही डर गया। तब उस अजगर ने उसको 1 साल पहले घटित सारी घटना बताई और उससे कहा, तुम डरो मत और अपने घर जाओ। वो लड़का लकड़ियों का गट्ठर लेकर अपने घर पहुंचा। उसको देखते ही माँ की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। तब उस बूढ़ी अम्मा ने उससे पूछा कि बेटा तू 1 साल से कहाँ था? तब वो लड़का बोला, माँ 1 साल गुजर गया, ये बात तो मुझे पता ही नहीं था। लकड़ियाँ लेकर आते समय मैंने जब एक अजगर को देखा, तब उस अजगर ने बताया कि मैं 1 साल से उसके पेट में पड़ा हुआ था। तब उस अजगर ने बताया कि तुम्हारी माँ पारण के दिन सत्तू खा ली थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें निगल लिया था। पर आज जब तुम्हारी माँ ने कढ़ी और चावल का पारण किया है, इसीलिए मैं तुम्हें उगल रहा हूँ। इसी वजह से माँ मैं 1 साल से वहाँ पर उस अजगर के पेट में था और मैं लौट नहीं पाया। उस बूढ़ी अम्मा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने थोड़ी देर क्यों नहीं भूख बर्दाश्त कर ली। तब से कहा जाता है कि कढ़ी और चावल का हमारे यहाँ पारण किया जाता है। हे जीवित वाहन भगवान, आपने जैसे उस बूढ़ी अम्मा के बच्चे की रक्षा की, वैसे ही हर माँ के बच्चों की रक्षा करना। जो भी आपकी ये कहानी सुन रहा हो, उसके बच्चों को हमेशा सुखी और सलामत रखना। जय जीवित वाहन भगवान।